नमस्कार, साक्षर YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। हम लोग पढ़ा करते थे एक शब्द, वो शब्द क्या था? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में ढलता है। अब ये बात आज से नहीं, ये बात हजारों सालों से कही जा रही है। और मैं इस कहानी को लेकर चलता हूं थोड़ा सा और पीछे। यूरोप में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था कोपरनिकस। साइंस पढ़ने वाले लोग या लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। कोपरनिकस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। स्टेटमेंट ही गलत है। सूरज ना तो उगता है ना तो ढलता है, बल्कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने जब ये बात कही तो उन्हें फांसी पर टांग दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि कोपरनिकस ने जिस बात का विरोध किया था वो बात दरअसल बाइबल में लिखी हुई थी। उस समय के कैथोलिक सत्ता ने उनको एग्जीक्यूशन कर दिया और कोई सामान्य तरीका नहीं था। लाश को जब टांगा गया तो कहा गया लोगों से कि अपने चप्पल जूते उनके ऊपर मारते हुए जाएं। कोपरनिकस की मृत्यु के बाद इटली के अंदर ही एक और तरुणाई सांस लेती है। नाम था गैलीलियो। गैलीलियो के मन में एक बात आई कि कोपरनिकस जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। कोपरनिकस से कोई गलती नहीं हुई। इन धार्मिक रूढ़िवादियों ने उसकी हत्या कर दी। गैलीलियो ने तो आगे बढ़कर गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज भी कर दी। जब गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज की गई तो उस समय गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण पर 2 प्रिंसिपल लिखे। लेकिन गैलीलियो ये सब इसलिए कर पा रहा था कि उस समय के पोप उसके दोस्त थे। पोप ने गैलीलियो को बुलाया और कहा कि अगर तुम ये बातें बोलते रहोगे तो मुझे मजबूरी में तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। गैलीलियो नहीं समझे और अपनी बात करते रहे। गैलीलियो को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। गैलीलियो को जरूर छोड़ा गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब को फाड़ के फेंक दें, ये बातें दूसरों के सामने ना करें और बाइबल का अनादर करना बंद कर दें। गैलीलियो कुछ दिन तक तो जरूर शांत रहे, लेकिन गैलीलियो के मन में जो बात आ रही थी वो यह थी कि मैं किसी के कहने पर सच्चाई को नहीं छुपा सकता। और फिर होना क्या था? वही जो कोपरनिकस के साथ हुआ, यानी गैलीलियो को भी कुछ वैसी ही मौत मिली। इस कहानी को आगे लेकर जाते हैं सर आइजैक न्यूटन। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में बैठा हुआ ये व्यक्ति, क्योंकि उन दिनों कैथोलिक चर्च से अलग होकर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बन चुकी थी और ब्रिटेन उदारवादियों को जगह दे रहा था। सर आइजैक न्यूटन बैठे थे। बैठे बैठे आइजैक न्यूटन ने एक सेब को टूटकर गिरते हुए देखा। सेब को टूटकर गिरते हुए देखा। उनके मन में 2 बातें आई। ये कहानी हमने बचपन में सुनी होगी कि ये सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिरा। जब वो सोच रहे थे तो दाहिने ओर उन्होंने देखा कि चंद्रमा भी तो टूटा हुआ है और चंद्रमा धरती पर क्यों नहीं गिर रहा है। न्यूटन के मन में एक बात आई कि जरूर कुछ ऐसा है जो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। न्यूटन कंपास, नीडल, प्रोटेक्टर लेकर अपने लैब में जाते हैं और न्यूटन ने यहां से निकलते वक्त दुनिया को एक सिद्धांत दिया। क्या था ये सिद्धांत? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि दुनिया में कोई भी 2 वस्तु हो एक दूसरे को खींचती हैं। और उसके बाद आता है कि ये धरती कैसी बनी। लेकिन जब न्यूटन ने ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को देने से भी करीब करीब 1250 साल पहले भारत में एक व्यक्ति ने इस पर एक पुस्तक लिख दी थी। उस पुस्तक का नाम था पंच सिद्धांत, जिसके अंदर सूर्य सिद्धांत भी था। पूरी दुनिया को, यानी यूरोपियन कंट्रीज को जब पता चला कि हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, सूर्य की परिक्रमा धरती करती है, इस बात को यूरोप को जानने से करीब करीब 13 शताब्दी पहले ही भारत में वराहमिहिर ने एक पुस्तक लिख दी थी। इंटरेस्टिंगली, वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे। मैंने तो सिर्फ एक रत्न की बात की है। दूसरा नाम कालिदास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। कालिदास के पुस्तक को अंग्रेज अधिकारी ने अपने टेबल पे रखा और अपने यहां आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को कहता था कि इसे पढ़ो, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद मैंने किया है। उसने कहा यूरोप के लोगों को लिटरेचर लिखना इनसे सीखना चाहिए। आयरनी इज दैट कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कालिदास शेक्सपियर से 14 शताब्दी पहले जन्मे थे। ये कालिदास भी
विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे। ऐसे ही अमर सिंह ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसे 4 खंडों में बांटा गया। पुस्तक का नाम था अमर कोश। यानी कि अगर आप डिक्शनरी खोलें तो आपको 3 शब्द खोलने पड़ेंगे, एब्रिविएशन, अबेट, एडवर्ब। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है, कौन उसके बाद आ रहा है, और आप एक के बाद एक, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और इस प्रकार से आप शब्दों को आसानी से खोज सकते हैं। इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी 15वीं शताब्दी में यूरोप में आई, लेकिन लेक्सिकोग्राफी पर एक पुस्तक जिसमें 10,000 शब्दों का ग्लोसरी था, उसे अमर सिंह ने अमर कोश के नाम से 4 खंडों में 5वीं शताब्दी में लिख दिया था। ऐसे ही शपड़क, शंकु, वरामहीर, वरुचि, धन्वंतरी, बेताल भट्ट और हरिसेन, 9 लोग दुनिया में जिनके विज्ञान, जिनके तकनीक, जिनके आर्ट, जिनके लिटरेचर का लोहा ऐसा था कि 9 के अलावा आर्यभट्ट जिन्होंने डेसिमल सिस्टम को खोजा था, उन्हें भी इनके बीच जगह नहीं मिल सकी। मतलब एक क्रिकेट टीम में इतने अच्छे लोग हैं कि बहुत ही अच्छा खिलाड़ी अगर वो किसी और टीम में जाए तो उसका कप्तान बन जाता, लेकिन इस क्रिकेट टीम में उसे जगह नहीं मिल पाई। कारण बड़ा स्पष्ट था कि नवरत्न दुनिया के अंदर ऐसे लोग थे जिनका अपने अपने विषयों में ऐसा महारत था कि आने वाले 1000 सालों तक उनके आसपास भी कोई नहीं दिख सका। इन लोगों को लेकर आने वाला राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मैंने सिर्फ नवरत्नों का जिक्र किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा व्याख्यान, यानी कि कौन थे विक्रमादित्य, कैसे उन्होंने इस राज्य को किया, कैसे उज्जैन के राजा बने, और उज्जैन की वो कहावत कि यहाँ के राजा तो सिर्फ बाबा महाकाल हैं, उज्जैन नगरी को बसाने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर पूरी व्याख्यानमाला देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।